हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मैथ चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस, आप बिल्कुल टेंशन न लें, क्योंकि पहले मैं मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियो लाऊंगा और बाद में टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कराने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और रोज़ाना वीडियो देखते रहिए। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। तो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दो लाइन है गाइस, लाइन ए और लाइन बी, जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर। और इसमें एक एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। और तीन एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों एंगल का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस, ये आप देख सकते हो, इस कंडीशन में यदि मान लीजिए ये 110 डिग्री है, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल 110 डिग्री और x, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और इसके बारे में मैंने वीडियो डिटेल में बनाकर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 110 डिग्री है, तो ये भी 110 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 110, 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये मैं लिख देता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितना 110 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो लाइन बी में, ठीक है। अब लाइन बी में या फिर लाइन ए में, लाइन ए से लेते हैं, पहले हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि ए लाइन है तो ये स्ट्रेट एंगल बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अब स्ट्रेट एंगल हो जाएगा तो यानी 180 डिग्री का एंगल होगा। तो जेड प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जेड प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब z की वैल्यू आ गई 180 माइनस 110, उस साइड में लेके ट्रांसफर करके, इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये इसकी z की वैल्यू आ गई। एक तो ये प्रोसीजर होगा। एक दूसरा क्या प्रोसीजर है, ये आपस में लीनियर पेयर होंगे, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, वो दो एडजेसेंट एंगल z और 110 डिग्री दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे। तो वो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो z प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो z प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 110 को ट्रांसफर करके ले गए, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये इसकी z की वैल्यू आ गई। अब गाइस, आप देख सकते हो z की वैल्यू आ गई, तो z और y ये दोनों एंगल भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। तो जो z की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ठीक है। ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे तो z इक्वल टू वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एंगल z की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये इसकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब आप तीनों को सम करके भी, अगर इसमें पूछेगा तो तीनों का सम भी फाइंड कर सकते हो। गाइस, इस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ए, बी एंड सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमें ए, बी, सी तीनों एंगल का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी। ये तो आप देख सकते हो, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया सेम वही है, इसमें कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, हूबहू वही क्वेश्चन।
तो आप देख सकते हो दो लाइन हैं, दोनों लाइन आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें 115 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है, बाकी तीनों एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो ये 115 और एंगल बी दोनों क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू ये भी 115 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमें एंगल बी की वैल्यू मालूम हो गई। अब एंगल बी की वैल्यू मालूम होगी तो आप देख सकते हो इस लाइन में, मान लीजिए ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, तो ए लाइन में एंगल सी और एंगल 115 डिग्री, ये दोनों क्या हैं आपस में लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर क्या होते हैं मैंने पहले आपको बता दिया है, वो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सी प्लस 115 डिग्री एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री, ये लिख देता हूं लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर हैं दोनों, वो दो एंगल या वो दो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट क्या होते हैं? जिनकी कोई एक कॉमन भुजा होती है, तो ये कॉमन भुजा है, दोनों एक ही भुजा पे एंगल बने हुए हैं। तो एंगल सी प्लस 115 इजिकल टू 180 डिग्री। और वैसे भी आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री इजिकल टू ये प्लस ये। ठीक है, तो एंगल सी इजिकल टू 180 माइनस 115 को ट्रांसफर कर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 115 यानी 115 डिग्री। तो 180 में से 115 गया तो इसमें 65 डिग्री इसका वैल्यू आ गया। अभी नेक्स्ट है, अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई और ए की। अब आप देख सकते हो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, सो एंगल सी और एंगल ए ये भी दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। जब ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड या दोनों का वैल्यू सेम होगी। तो एंगल सी इजिकल टू एंगल ए, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल सी एंगल ए इजिकल टू सी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड आउट कर ली है 65 डिग्री, ये ए की वैल्यू आ गई। तो देखा आपने ए बी सी जो क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया, अभी सबका सम पूछ रहा है, तीनों एंगल का सम। तो निकाल देंगे सम ऑफ एंगल ए एंगल बी एंगल सी इजिकल टू 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री इजिकल टू, तीनों को ऐड कर देंगे, इनका सम हो गया और 245 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। तो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन सी ऑन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, दो रेखा हैं, ये मान लीजिए हमने ए लाइन मान ली, ये बी मान ली। ठीक है, दोनों आपस में इस पॉइंट पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो ये एंगल x डिग्री है, ये एंगल x प्लस 30 डिग्री है, दोनों एंगल की वैल्यू दे रखी है, हमें इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस आप देख सकते हो वेरी सिंपल, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है इसीलिए। तो आप देख सकते हो ये दोनों एंगल क्या हैं, जब इस वाली कंडीशन होती है तो मान लो ये एंगल है, इसके ये वर्टिकली अपोजिट होगा, ये एंगल है एक्स, इसके ये वर्टिकली अपोजिट होगा, बट ये दोनों ही दिए हुए हैं। अब ये दोनों दिए हुए हैं तो ये आपस में क्या है लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दोनों लीनियर पेयर हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, एक्स प्लस 30। ठीक है, वो दो एडजेसेंट एंगल ये आपस में एडजेसेंट हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री कर दिया। यहाँ लिख देंगे हम लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको कि ये कहाँ से लिया गया है, क्यों ऐसे किया गया है,
तो लीनियर पेयर देख के आपको याद आ जाए। ठीक है, तो दोनों एंगल को सम कर दिया, ये दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से x और x क्या हो गया, 2x प्लस 30 इजिकल टू 180 डिग्री। 2x इजिकल टू 30 डिग्री को ट्रांसफर करके ले जाइए, 180 माइनस 30 इजिकल टू 2x इजिकल टू 180 में 30 माइनस हो गया तो कितना बचा, 50। x इजिकल टू 50 अपॉन 2 नीचे आ गया, इसको आप काट दीजिए, ये आ गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया। देखा हाउ सिंपल इट इज। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पैरेलल बी। गाइस देख सकते हो दो लाइन दी हुई हैं, लाइन ए और लाइन बी, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ए पैरेलल बी, तो एम इज द ट्रांसवर्सल, जो एम लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, यानी तिर्यक रेखा है इसको बोलते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा जो दोनों लाइन को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंटों पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है। एंड एंगल 1 इजिकल टू 120 डिग्री, ये एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री। तो फाइंड अदर एंगल्स, तो सभी एंगल है उनका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी एंगल का टोटल हो गए 4 और 4 यानी 8 एंगल हो गए। 1 की वैल्यू दी हुई है और जो रिमेनिंग 7 एंगल हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइस आप देख सकते हो एंगल 1 इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एंगल 1 की वैल्यू 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3, ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे दोनों की, वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जिनकी दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल 1 इजिकल टू एंगल 3, यानी ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री, तो एंगल 3 इजिकल टू 120 डिग्री, ये एंगल 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि एंगल 3 की वैल्यू तो आ गई, तो एंगल 3 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं वो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल वैसे बता देता हूं मैं, को इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में होते हैं और दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, वो दोनों इंटीरियर एंगल जो तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल के एक ही ओर होते हैं, एक ही साइड में होते हैं, तो और उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम निकाल लेंगे इससे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री। ये कौन से हो गए, हम लिख देते हैं यहाँ पे को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री, सेम यही होंगे। एंगल 6 प्लस एंगल 7 इजिकल टू 180 डिग्री, ये भी इंटीरियर यानी को इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, ये भी दोनों सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने हुए हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, तो 120 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 इजिकल टू 180 माइनस 120 को ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो 120 को माइनस कर दो, इजिकल टू कितना हो गया, 180 में से 120 माइनस होगा तो 60 डिग्री। ये आपकी एंगल 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंगल 1 पहले से फाइंड हमें नोन था, एंगल 2 की वैल्यू आ गई, एंगल 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यदि एंगल 3 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल 3 और एंगल 5 आप देख सकते हो ये क्या है, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, जो आपस में उनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 5 की वैल्यू क्या हो गई, एंगल 3 की हमें पहले मालूम है 120 डिग्री, ये आपकी एंगल 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एंगल 5 हमें पता है, एंगल 3 हमें पता है, अब एंगल 4 हमें मालूम करना है। तो एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, अब आप देख सकते हो कि एंगल 1 और 3 वो करस्पॉन्डिंग एंगल थे,
तो एंगल 2 और 4 ये भी तो करस्पॉन्डिंग होंगे। एक तो ये तरीका निकालने का है, दूसरा क्या है कि एंगल 3 और 4 क्या है, ये आपस में लीनियर पेयर हैं। और लीनियर पेयर क्या है कि वो दो एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजिकल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो एंगल 4 इजिकल टू 180, 3 को ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो -3 की वैल्यू रख दो यहाँ से 120, तो कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब आप देख सकते हो जो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये भी दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो एंगल 4 इजिकल टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी जो एंगल 4 की है, 60 डिग्री। ठीक है, तो गाइज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये सब की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एंगल 7 और एंगल 8 बचे हैं। तो गाइज ये भी आप देख सकते हो, एंगल 1 और 7 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 1 की वैल्यू हमें पहले से ही पता थी, यानी 120 डिग्री जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 7 इजिकल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 7 इजिकल टू एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, ये भी वैल्यू में मालूम चल गया। अब एंगल 2 और एंगल 8 ये भी दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। एंगल 2 की वैल्यू मैंने पहले फाइंड कर ली। ठीक है, तो एंगल 8 इजिकल टू एंगल 2 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 8 इजिकल टू एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, एंगल 2 की वैल्यू देख लेते हैं 60 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 8। ठीक है गाइस, तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सभी एंगल की यानी 8 एंगल की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। तो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ये दो एंगल दिए हुए, ये फिगर है आपके सामने है, इसमें ये एक्स और ये वाई इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या होगा, दोनों एंगल का सम भी पूछा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें क्या है, ये एक्स तो ये क्या है, ये जो ट्रायंगल है ये ओ, ये दो लाइन हो गई यानी ए लाइन और बी लाइन। अभी दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये ट्रायंगल बन गया, एक ये भी ट्रायंगल बन गया। ठीक है, दो ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल हैं तो ये दोनों एंगल दिए हुए हैं 80 डिग्री और 40 डिग्री। ये एंगल हमें पता नहीं है और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओ सी डी, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ नन एडजेसेंट एंगल्स। ये कौन से हो गए, इस ट्रायंगल के ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसके इक्वल होता है ये नन एडजेसेंट एंगल हैं दोनों का सम। ठीक है, तो देखते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल सी चलो इसको एंगल ओ से हम एंगल ओ नाम से ले लेते हैं प्लस एंगल ओ। ठीक है, अब ये क्या होंगे नन एडजेसेंट एंगल, यहां मैं लिख देता हूं नन एडजेसेंट एंगल्स, यानी किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इजिकल टू होती है, ये दोनों नन एडजेसेंट एंगल होंगे उनके सम के इक्वल होती है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एंगल एक्स इजिकल टू 80 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 80 डिग्री प्लस एंगल ओ की वैल्यू 40 डिग्री।
तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों जोड़ दिया तो 120 डिग्री। ये देखा एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें ज्ञात करना है वाई की वैल्यू। ये वाई की वैल्यू क्या होगी, तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होगा। ये एक्सटीरियर इस ट्राइंगल का है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का, ठीक है। बट इसके लिए क्या है कि इसमें दोनों एंगल पहले से दिए हुए हैं, नन एडजेसेंट एंगल, बट इसमें ये एंगल दिया हुआ नहीं है। तो ये भी वेरी सिंपल है, आप देख सकते हो दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये एंगल दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये भी 40 डिग्री ही होगा। अब ये 70 डिग्री दे रखा है, ये आपस में एडजेसेंट हो गई। ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी इजिकल टू ये दोनों नन एडजेसेंट एंगल का सम, ठीक है। तो एंगल वाई इजिकल टू 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये भी नन एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। एंगल वाई इजिकल टू 7 और 40 हो गए 110 डिग्री। वाई की वैल्यू भी आ गई। अब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई, तो एक्स प्लस वाई इन दोनों एंगल का सम और पूछ रहा है। एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स की वैल्यू रख दो 120, वाई की वैल्यू रख दो 110 इजिकल टू कितना आ गया 230। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 230 डिग्री। तो देखा गाइज हाउ सिंपल इट वाज। तो गाइज ये क्वेश्चन है खास आपके लिए, ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें एक एंगल दिया हुआ है जो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, जिसकी वैल्यू है 130 डिग्री। अब आपको इस ट्राइंगल के तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और तो गाइज ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए रोजाना लाता रहूँगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसे सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल दें और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।